হ্যালো ভিউয়ার্স। তো আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সিআইটিএস, ঠিক আছে। সিআইটিএস আরপিএল, ঠিক আছে। তো এই জিনিসটা কি, আরপিএল হচ্ছে রিকমেন্ডেশনস অফ পিওর লার্নিং টি আন্ডার অফ ক্রাফট ইনস্ট্রাক্টর ট্রেনিং স্কিম, ঠিক আছে। তো এই ট্রেনিংটা মেনলি যারা তাদের টিচিং এক্সপিরিয়েন্স আছে, তো এমনি আরপিএল শুধু বলতে গেলে আমাদের আইটিআই ক্যান্ডিডেট করতে পারবে শুধুমাত্র, ঠিক আছে। মানে सीआईटीएस जिसने किया है वो भी कर सकता है इस ट्रेनिंग को, ठीक है। तो सीआईटीएस का फुल फॉर्म क्या है? सीआईटीएस के फुल फॉर्म होता है क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। इसमें जो आरपीएल जो है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज को 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस जिसके अंदर जिस फील्ड में टीचिंग NIAC, ठीक है, ये सर्टिफिकेट आरपीएल में जो सीआईटीएस डीजीटी ने कराता है, तो वो जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है वो नेशनल अप्रेंटिसशिप इंस्ट्रक्टर स्कीम, ठीक है। सर्टिफिकेट नेशनल NAIC, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट उसको प्रोवाइड करा जाता है। सीआईटीएस और आरपीएल की जो मुख्य अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, हम आज इस वीडियो में समझेंगे व्यूअर्स, ठीक है। तो देखिए, सीआईटीएस जो होता है वो 1 ईयर का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, डिग्री है, तो सब कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है, ठीक है। आईटीआई कैंडिडेट जो है जिस ट्रेड से करा है उसी ट्रेड में सीआईटीएस कर सकता है। और जो एक स्टूडेंट डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक एंड बीटेक एंड डिग्री वाले है, तो वो किसी भी एक ट्रेड को चॉइस कर सकता है। जो कोई मैकेनिकल ट्रेड है, मैकेनिकल इंजीनियर है डिप्लोमा का, तो वो फिटर ले सकता है, मशीनिस्ट ले सकता है, टर्नर ले सकता है, वो भी जिस ट्रेड में वो उसके इंटरेस्ट है, ठीक है। तो आप समझते हैं सीआईटीएस आरपीएल, ठीक है। आरपीएल जो होता है जिसके पास टीचिंग प्लस एक्सपीरियंस है, वो कैंडिडेट गवर्नमेंट से उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो फिर इस ट्रेनिंग को वो भी कर सकता है। ये रेगुलर की सीआईटीएस को तुम्हें जाकर कॉलेज में रेगुलर बेसिक में तुम्हें जाकर एक कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये डिस्टेंस वालों नहीं कर सकता, तो अभी मैं बोल दिया, तो ठीक है। तो तुम सिर्फ तुम्हारी रेगुलर तुम्हें जाकर करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो, एक इधर इम्पोर्टेंस कोई इंस्ट्रक्टर का, एआईटी का, आरपीएल का एक महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया है। तो पहले क्या बोल रहा है, दी एस्पायर ऑफ शुड बी ऑफ द बेसिक क्वालिफिकेशन CTC डिप्लोमा एंड आईटी डिग्री एंड बोर्ड सेक्टर, ठीक है। जो डिप्लोमा का स्टूडेंट है, एनटीसी मतलब आईटीआई कैंडिडेट है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। जो पॉलिटेक्निक है वो भी अप्लाई कर सकता है। जो डिग्री है वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें बोल दिया, ठीक है, जब बॉक्स बोल दिया। तो जिसने भी आईटीआई कंप्लीट कर लिया फिर सीआईटीएस करना चाहता है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। दी एस्पायर ऑफ मिनिमम एज ऑफ 24 ईयर्स, तो जिसके पास जिसकी एज 25 है वो इसमें कर सकता है, 25 से 62 ईयर्स, ठीक है। तो ये तो 1 ईयर का है ना, इसीलिए तुम जिसी टाइम में तुम ये 1 ईयर का कोर्स कर सकता है, ठीक है।
तो इधर बोल दिया, ठीक है। तो देयर इंस्ट्रक्टर्स रेगुलर एंड कॉन्स्ट्रक्ट लॉन्ग टर्म ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द हैविंग टू लिस्ट ऑफ 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। जो टीचर अभी ITI में है वो गवर्नमेंट में जो पढ़ाता है उसकी 3 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है इसमें, ठीक है। तो इसमें ITI इंस्ट्रक्टर होने के लिए आपको 3 साल एक्सपीरियंस तो होना चाहिए टीचिंग इंस्टीट्यूट से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, दी नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्टर शुड बी ऑफ द स्पॉन्सर इंस्टीट्यूट ऑफ द अप्लाइंग द स्कीम ऑफ द AIT फॉर द RPL अंडर 2 CITS कंडक्टेड DGT और हिज ईयर ओन, ठीक है। तो बोल रहा है CITS जो DGT ने अप्लाई करने के लिए RPL AIT जो स्कीम है अप्लाई की, तो इंस्टीट्यूट में जो स्पॉन्सर है इंस्ट्रक्टर का, तो उससे क्या बोल रहा है फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखो, द इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्ट्रक्टर ऑफ मीडिया इंस्टीट्यूट ऑफ द नीमी पोर्टल टू मेथड ऑफ बिफोर द शेड्यूल ऑफ डेटा एग्जामिनेशन। तो ये जो पॉइंट है तो इसे स्क्रीनशॉट कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, द इंस्ट्रक्टर ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ द सर्टिफिकेट्स द स्टेट डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल। आपका कॉलेज में जो कॉलेज में आप अभी ITI इंस्ट्रक्टर हो, तो उस कॉलेज में जो प्रिंसिपल सर है आपकी, जो बॉस है, तो उसकी एक सिग्नेचर आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को करने के लिए आपको उस कॉलेज का प्रिंसिपल का सर्टिफिकेट प्रिंसिपल को बोलना पड़ेगा जी मुझे CITS करना है, तो 1 साल का ट्रेनिंग करना है सर, तो मुझे एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप ये ट्रेनिंग कर सकता है। तो आप प्राइवेट कॉलेज में जाकर आपका जिस कॉलेज में आप पढ़ाते हो तो उसकी क्लीन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यही बोला है। तो आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलेंगे कोई और वीडियो लेकर, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का अप्लाई का लिंक शुरू हो गया है 10/3/2025 to 9/4 रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग ऑफ द अवेलेबल। तो इसमें जाकर आपको अप्लाई कर देना पड़ेगा www.nimi ऑनलाइन एडमिशन, ठीक है। तो इसमें जाकर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा, जो टेस्ट CITS स्टूडेंट देता है, जो स्टूडेंट डिप्लोमा ITI BTech होल्डर जो CITS का फॉर्म भर के फिर उसकी जो एग्ज़ाम जो होगा तो उसको भी बोल देते हैं मई एंड जून में आपका एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो कभी कभी तो DGT जून में भी पोर्टल में दे देता है, तो कभी कभी मे भी दे देता है। तो इस बार कौन मंथ में देगा तो पोर्टल में जब देगा मैं आपको बता दूंगा। तो आपका जो अभी जो তোমাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে সবসময় মাথায় রাখবে, তোমাদের রেডি করতে হবে এক্সামের জন্য, তোমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে, ঠিক আছে। তো অবশ্যই ভিডিওটা এখানেই আমি এন্ড করছি। তো সকলে ভালো থেকো। RPL যে জিনিসটা আছে সেটা আমি তোমাদের করে বলে দিলাম। RPL যে থেকে কেউ যদি ITI করতে চাও তো তাদের ঘরে টিচিং এক্সপিরিয়েন্স তাদের অবশ্যই দরকার। তো এই ক্ষেত্রে আজকের টপিকটা হচ্ছে এতটুকু। আর সিলেবাসটা কিন্তু সেম থাকবে, ঠিক আছে, সেম প্যাটার্ন। আর ঠিক আছে, ওইটা হচ্ছে RPL CITS, ঠিক আছে, CITS, আর ওইটা হচ্ছে নর্মাল CITS, ঠিক আছে। তো আশা করছি তোমরা বুঝতে পারলে। তো নেক্সট ভিডিওয়ে আমি অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করব। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর তোমাদের CITS রিলেটেড যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তো অবশ্যই कमेंट করবে। एंड ऑफ क्लास। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तो সকলে ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। থ্যাংক ইউ।